जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सभी सतलोक आश्रमों में विशाल सत्संग, अखंड पाठ, रमेनी यानी दहेज मुक्त बिना किसी आडंबर के विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत गरीबदास जी महाराज जिनका बोध दिवस 1727 में हुआ था, उनको परमेश्वर कबीर साहिब जी सह शरीर जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम भी पहुंचे थे भिवानी सतलोक आश्रम में। परमात्मा का भोग लगने के बाद हम पहुंचे प्रदर्शनी में। तो प्रदर्शनी में क्या था, सबसे पहले हमने देखी भविष्यवाणियां जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए करी गई है। सन 1555 में नास्तादमस जी ने लिखा था कि उस संत पर झूठा देशद्रोह का केस लगेगा, जो कि आज परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी पे लगा हुआ है। जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, सच कहूं जग मारन आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्मा, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष के करके आप तक परमात्मा का यो ज्ञान पहुंचा पाया हूँ। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर। आगे उन्होंने लिखा था कि उस संत के ज्ञान को पूरा संसार जानेगा और उस संत के अनुयायियों को शुरुआत में पागल बोला जाएगा, लेकिन वो शायरन पूरे संसार को कंट्रोल करेगा। इनके अलावा बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी पे भविष्यवाणियां करी है। इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भविष्यवाणी की थी कि वो संत सन 2000 ईस्वी से पहले ही आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज को उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्राप्त हुई थी। स्वामी रामदेवानंद जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी ये कहते हुए चुना था कि इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई संत नहीं होगा। इनके अलावा बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में भविष्यवाणियां करी है, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज पे एकदम स्टीक बैठती है। रामसा पीर कहते हैं, हरी आसी हरियाणे तोरन रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम भाषा युग चौथे ने होसी। संत गरीबदास जी ने रामदेव जी की बात को सही बताते हुए उस पर मोहर लगाते हुए कहा है, साहिब तख्त कबीर ख्वासा दिल्ली मंडल लीजे वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सुती धरनी सूम जगाईसी। यानी परमेश्वर कबीर साहिब दिल्ली मंडल में वास करेंगे। तो पहले सोनीपत जिला जहाँ पे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ था, वो पहले दिल्ली मंडल में आता था। आगे रामदेव जी कहते हैं कि 5 शब्द की कर अस्तुति, पाछे भक्ति लाया, 5 शब्द बिना सांसे परसी यो 84 पाया। यानी वो संत 5 शब्द से 5 प्रधानों की सच्ची साधना बताएंगे और उसके बाद वो सतनाम और सारनाम की भक्ति बताएंगे। आगे रामदेव जी कहते हैं कि ऋग्वेद यजुर्वेद साथ में, सामवेद अर्थवेद हाथ में, सूक्ष्म वेद आप रखाया, 4 वेद ब्रह्मा को सौंपाया। यानी जो पूर्ण संत होंगे वो चारों वेद और सूक्ष्म वेद के अकॉर्डिंग भक्ति करवाएंगे। तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोलकर प्रमाण सहित बताया कि भगवान कौन है, वो कैसे मिलता है, कैसे हमारी दुखों का नाश होता है और कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। सूक्ष्म वेद को आधार मानकर ही संत रामपाल जी भक्ति बताते हैं और इनके अतिरिक्त जो भी भक्ति करता है, ऐसा गीता जी में भी लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना ही सुख को। ऐसे में जो लोग भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को इतना बदनाम कर दिया गया है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि वो पूरे विश्व को तत्व जान देंगे। तो उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उन्हें कहते हैं जो पल में परिस्थिति बदल दे। कबीर साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी पुण्य आत्माओं के उद्धार के लिए जल्दी पूरे विश्व को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएंगे। फिर पूरा संसार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानेगा। इसके बाद प्रदर्शनी में हमें उन महापुरुषों को दिखाया गया जिनको कबीर परमेश्वर सह शरीर जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। इसके बाद हमने प्रदर्शनी में देखे शास्त्र ग्रंथ। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म के शास्त्र थे, सभी धर्मों के थे। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामचरितमानस, खट रामायण, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सत्यार्थ प्रकाश, पवित्र बाइबल, कबीर सागर, मुक्ति बोध, भाई बाले वाली जन्म साखी, आदि गुरु ग्रंथ साहिब एंड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण।
जो ज्ञान परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो इनमें आप रेफरेंस के साथ देख सकते हैं, इसलिए कोई चाहकर भी डाउट नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो विद प्रूफ देते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। वो दंत कथा नहीं सुनाते, जो भी ज्ञान बताते हैं उनका उनके पास प्रमाण रहता है। अगर आप इतने सारे ग्रंथ शास्त्र वेद नहीं पढ़ सकते तो आप ज्ञान गंगा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सबका निचोड़ ज्ञान गंगा में है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा है कि ज्ञान इतना सुना दिया जैसे बालू रेत, कहे कबीर मैं क्या करूं, जीव न समझा एक। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अरबों खरबों वाणियां कही और समझाई, परंतु अहंकार और अज्ञानतावश जीव आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाता और काल के जाल में फंस के रह जाता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वरचित ज्ञान को स्वयं ही समझाने धरती पे आते हैं।